तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काफी टाइम बाद एक कमाल की इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है हॉन्टिंग ऑफ माउंट जीडी। और ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। हम लोग देखेंगे कुछ दोस्तों को जो हाइकिंग के लिए जाएंगे एक पहाड़ी पे और उनके साथ चल देगी एक खौफनाक डिमोनिक शक्ति। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा हॉन्टिंग ऑफ माउंट जीडी मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है माया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपनी एक सच्ची घटना हम लोगों के साथ शेयर करेगी जो उसके साथ घटी थी। अब सीन पास्ट में जाता है और हम मिलते हैं माया और उसकी दोस्त ईता से जो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। दोनों अपने डे आउट पे खूब मस्ती करती है और एंड में दोनों आती है ईता के घर पे। हमें पता चलता है कि दोनों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है और ईता के साथ कुछ प्रॉब्लम तो जरूर थी, जैसे बातों के बीच में उसकी नाक से खून निकलने लगता है। देन माया अपने घर पे जाने लगती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। और दोस्तों माया कभी भी ईता के घर पे वॉशरूम नहीं जाती। ईता जब इस बारे में माया से पूछती है तो माया बस भाग जाती है और हमें पता चलता है कि माया को ईता के वॉशरूम में फील होती है एक बहुत ज्यादा डिमोनिक वाइब। देन जब बाहर आकर माया जूते पहन रही थी तभी ईता वापस आ जाती है, पर माया को ईता के पीछे दिखाई देती है वही डिमोनिक शक्ति जो अगले ही पल गायब हो जाती है। और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में माया के पास खास शक्तियां है, कहने का मतलब वो भूतों को देख सकती है। अब ईता जाती है चेक करने की माया को क्या दिख रहा है, पर उन्हें भूत तो नहीं मिलता, मगर वो टकरा जाती है ईता की मम्मी से जिसका नाम है प्रिया। देन जब माया घर जा रही थी तो हम लोग ईता के पापा रकीब से भी मिलते हैं। देन माया घर पहुंचती है तो हम माया की फैमिली से भी मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मूवी में वो है माया का भाई इंद्रा और उसके 4 दोस्त जो आज रात को बात कर रहे थे माउंट जीडी नाम के एक पहाड़ पे हाइकिंग के लिए जाने की। अब इन चारों दोस्तों के नाम जब इम्पोर्टेंट होंगे तभी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए माया अपने भाई की ग्रुप की बातें सुन लेती है और अब माया भी जिद करने लगती है कि उसे भी हाइकिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों इंदिरा के सारे दोस्त बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि सबको माया की शक्तियों के बारे में पता था। उकूप नाम का एक लड़का बोलने लगता है कि अगर माया को पहाड़ी पे कोई आत्मा दिख गई तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रुप डर जाएगा, जो कि डेंजरस हो सकता है। माया वादा करती है कि अगर उसे कोई भी आत्मा दिखेगी तो वो किसी को भी नहीं बताएगी उस बारे में। और इन दी एंड वो अपने भाई इंद्रा को मना ही लेती है। देन माया ईता को भी चलने के लिए बोलती है रात को, पर ईता के घर वाले स्ट्रिक्ट थे और वो मानेंगे नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ईता फोन पे बात कर रही थी तभी उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। उसके जो बाल थे वो बड़ी तेजी से झड़ने लगते हैं, मतलब ईता के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे ईता के घर वालों से बात करने के लिए अगले दिन माया जाती है और माया और ईता मिलके प्रिया और रकीब दोनों को ही मना लेते हैं क्योंकि उनकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो घूमना तो बनता है। अब इसके बाद अगले दिन ईता को सुबह जॉगिंग के लिए माया लेने आती है, पर तभी माया को ईता के पीछे दिखाई देती है वही डिमोनिक एंटिटी जिससे माया के होश उड़ जाते हैं। माया भाग जाती है वापस घर बिना जॉगिंग करे और अब ईता को अपने घर से कुछ इविल आवाजें आने लगती है। ईता को वो आवाजें कमरे के अंदर से आ रही थी, पर इससे पहले ईता उस कमरे के अंदर जा पाती वहां पे राकीब आ जाता है और अपनी बेटी को अंदर जाने से रोक देता है। पर ऑब्वियसली ये साफ हो गया था कि शायद उस कमरे के अंदर कुछ श्रापित चीज है। अब इसके बाद अगले दिन सब लोग फैमिलीज को गुड बाय बोलकर निकलते हैं फाइनली हाइकिंग के लिए। पर हाइकिंग के जाने से पहले राकीब ईता को एक काली पन्नी देता है और बोलता है कि इसे जाकर पहाड़ों पे दूर फेंक देना। एनीवे माया और ईता बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये उनकी पहली बार हाइकिंग ट्रिप थी। बस पकड़कर ये 7 लोग अब जाते हैं माउंट जीडी की तरफ और रात तक वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं। और जल्दी ही माया को रोडों पे दिखाई देने लगती है इविल आत्माएं। पर इंद्रा अपनी बहन को याद दिलाता है कि उसने वादा करा था कि अगर उसे कुछ भी डिमोनिक दिखाई देगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। एनीवे सारा ट्रैवल कर वो सब लोग पहुंचते हैं एक हॉस्टल के पास जहाँ पे आज रात को ये लोग रुकने वाले थे। पर अंदर जाने से पहले ही ईता के पेट में दर्द होने लगता है। हॉस्टल के अंदर चेक इन करके सब लोग तुरंत सोने चले जाते हैं क्योंकि कल सुबह उन्हें जल्दी हाइकिंग पे जाना था। पर देर रात में ईता जाग जाती है। ईता के पेट का दर्द बढ़ गया था और वो माया को उठाकर बताती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। ये सुन के माया चौंक जाती है क्योंकि दोस्तों इंडोनेशियन कल्चर में ऐसी मान्यता है कि पीरियड के टाइम पे लड़कियों को जंगल में घूमना नहीं चाहिए।
माया सजेस्ट करती है कि ईता को वापस घर चले जाना चाहिए, पर ईता मना कर देती है क्योंकि वो इस ट्रिप को खराब नहीं करना चाहती थी। देन ईता जाती है फ्रेश वगैरह होने के लिए और वो अपनी अंडरगारमेंट्स को साफ करती है, और जब वो वॉशरूम में थी तभी एक डिमोनिक शक्ति ईता के हाथ से उसकी अंडरगारमेंट्स को छीन लेती है। वो डीमन देन ईता को बुरी तरीके से डरा देता है और ईता चीख पड़ती है और माया और इंद्रा जाग जाते हैं। माया और इंद्रा भागते हैं मदद करने के लिए, पर जब वो दोनों वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं तो ईता को अब कुछ हो गया था और वो बिल्कुल पोजेस्ड लग रही थी। हॉस्टल की मालकिन और बाकी दोस्त भी जाग गए थे और वो सब भी ईता की डिमोनिक हालत देखकर चौंक गए थे। अब इसके बाद हॉस्टल की मालकिन ईता को गरम गरम चाय लाकर देती है और ईता उस चाय को एक ही बार में गटक जाती है। देन ईता बोलने लगती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि बाथरूम में कोई डीमन था। अब दोस्तों यहाँ पे डीमन के बारे में सुनकर हॉस्टल की मालकिन चौंक जाती है और बताती है कि माउंट जीडी पे रहता था एक डीमन जो हाइकर्स को परेशान करता था, पर कुछ टाइम पहले इस जगह को ब्लेस करवा दिया गया था, जिसके बाद डीमन गायब हो गया। और अब हॉस्टल की मालकिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो डीमन वापस क्यों आ गया ईता को परेशान करने के लिए। ये सुन के इंद्रा माया को बोल देता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह ईता और माया दोनों को वापस घर जाना होगा क्योंकि ईता की हालत ठीक नहीं, और माया भी मान जाती है। पर दोस्तों अब ईता घर नहीं जाना चाहती थी और वो बोलने लगती है कि उसे पहाड़ के ऊपर किसी भी हालत में पहुंचना है। अब अगली सुबह ईता एकदम ठीक होकर नॉर्मल तरीके से सबके सामने आती है। वो सबको बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो खुद ही निकल जाती है हाइकिंग के रास्ते के लिए, जो थोड़ा स्ट्रेंज था, पर लड़के लोग मान जाते हैं ईता को हाइकिंग पे ले जाने के लिए, जिसके बाद सबकी हाइकिंग ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। और वहीं घर पे प्रिया को ईता के कमरे में डस्टबिन में मिलता है उसका खून से सना रुमाल, टूटे हुए बाल, जिससे वो भाप लेती है कि कुछ बुरा होने वाला है। देन घर पे आता है रकीब और प्रिया उसे सब कुछ दिखाती है, सारी की सारी डिमोनिक चीजें। प्रिया यकीन कर चुकी थी कि शायद उसकी बेटी के पीछे कोई इविल शक्ति है, पर रकीब प्रिया की बातों को अनसुना कर देता है और काम पे चले जाता है। और वहीं पहाड़ी पे चलते चलते अब ईता की सांसें फूलने लगती है। अब सब लोग रुकते हैं ब्रेक लेने के लिए, पर अचानक ईता को सुनाई देने लगती है एक हाई पिच्ड वॉइस। माया चिल्लाकर ईता को होश में लाती है और अब वो सब लोग एक लेक के पास आराम करने को रुकते हैं, पर ईता अब चली जाती है उस लेक के किनारे पे, वो भी बिना पूछे। वो किनारे पे जाके अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है और माया अपनी दोस्त को लेने आती है, पर अचानक ईता की आंखें हो जाती है सफेद और वो डिमोनिक होकर माया का गला पकड़ लेती है। ईता पोजेस्ड होकर बोलने लगती है कि यहाँ से भाग जाओ, रानी साहिबा गुस्से में है। और इसी के साथ माया को एक औरत की छाया दिखाई देती है लेक के ऊपर। कहने का मतलब दोस्तों, इस पहाड़ी के ऊपर अब जितने भी डीमंस और आत्माएं रहते हैं ना, वो सब गुस्सा हो गए थे इन लोगों के पहाड़ी के आने के बाद। पर क्यों, ये हमें एंड में पता चलेगा। देन सारे के सारे लड़के आते हैं और वो ईता और माया को बचाते हैं। इसके बाद ईता को बिठा कर माया उसे बताती है कि वो अभी अभी पोजेस्ड हो गई थी, पर ईता उसकी बातें नहीं सुनती। ईता को अभी भी हाइकिंग करनी थी और वो बस अपना बैग उठाकर चल देती है। वो लोग जंगलों में और गहराई में चले जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में माया को सुनाई देने लगती है बच्चों की हंसने की आवाज जंगल में से। वो आवाज उक्कुक को भी सुनाई दे रही थी और माया को दन दिखाई देता है बूढ़े आदमी की आत्मा, जो बोलने लगती है कि ईता को वापस घर ले जाओ क्योंकि ये लड़की श्रापित हो गई है। जिसके बाद अचानक पूरे के पूरे ग्रुप को हाई पिच्ड नॉइस सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि सारे के सारे लोग जमीन पे गिरकर चिल्लाने लगते हैं। और अब जब आवाज बंद होती है तो सब बुरी तरीके से डर चुके थे। सब लोग समझ जाते हैं कि ईता के साथ कुछ गड़बड़ है, पर दोस्तों ईता की शक्ल पे अब गुस्सा झलकने लगा था, जैसे कि वो पहाड़ी के ऊपर जाकर ही मानेगी, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई हो। देन पूरा ग्रुप रुकता है ब्रेक लेने के लिए। ईता को बिठाकर पानी वगैरह पिलाया जाता है, पर एक बार फिर से जंगल की एक दूसरी आत्मा आकर ईता को पोजेस कर लेती है। ईता का शरीर काफी देर तक कांपने लगता है एंड देन वो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। और वहीं ईता के घर पे प्रिया को मिलता है एक सड़ा हुआ अंडा, जो अपशगुन दर्शा रहा था आने वाली होनी के लिए। खैर दोस्तों, जंगल में माया नोटिस करती है कि इस बार ईता को पोजेस कर लिया एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने, जो अब ईता के शरीर में से बार बार बोल रही थी कि इस लड़की को पहाड़ी से वापस ले जाओ, ये लड़की श्रापित है। माया देन ईता को चांटे मारकर होश में लेकर आती है और अब यहाँ पे सब लोग यही सजेस्ट कर रहे थे कि उन्हें घर चले जाना चाहिए, पर अचानक ईता हो जाती है डिमोनिक और बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों, ये वाली आत्मा जिसने ईता की आंखें लाल कर दी अभी अभी, ये वही वाली शक्ति है जो ईता के घर से आई है।
और शायद इसी शक्ति की वजह से पहाड़ों की आत्माएं चाहती है कि ईता वापस घर चले जाए। एनीवे, पोजेस्ड ईता बोलने लगती है कि वो पहाड़ी की चोटी पर जाके रहेगी क्योंकि ये जगह अब उसकी है। और अब इसके बाद ईता अपना बस्ता उठाकर फिर से आगे चल देती है। माया और बाकी लोग भागते हैं ईता के पीछे पीछे, पर ईता बहुत तेज चल रही थी और जल्दी ही वो जंगल में गायब हो जाती है। सारे के सारे दोस्त बुरी तरीके से परेशान होकर अब हर जगह उसे ढूंढने लगते हैं और इंदिरा के दोस्तों में बहसबाजी भी हो जाती है क्योंकि शुरुआत से ही कोई भी लड़का नहीं चाहता था कि लड़कियां उनके साथ जंगल में आए। माया सबकी लड़ाई शांत करवाती है और बताती है कि उसे दिखाई दे रही है आत्माएं, एंड देन वो आत्माएं माया को डराने लगती है और सारे के सारे दोस्त फिर से जंगल में भाग जाते हैं। अब काफी देर भागने के बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं और वहीं पे उन्हें मिलती है ईता, जो आगे ही रोड पे बैठी हुई थी। माया जाकर अपनी दोस्त से बात करती है, पर अब ईता फिर से नॉर्मल हो गई थी। ईता बोलने लगती है कि उसे भी घर जाना है, पर जो उसके अंदर एंटिटी है ना, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईता पहाड़ी पे पहुंच नहीं जाती। माया भी ईता को दिलासा देती है कि वो लोग किसी तरीके से पहाड़ी पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एक बार फिर से सारे लोग निकल जाते हैं हाइकिंग पे। अब फाइनली पूरे दिन चढ़ाई करने के बाद वो सारे दोस्त पहुंच जाते हैं माउंट जीडी की चोटी पे। वो लोग अपने टेंट्स लगाकर रुकते हैं रेस्ट के लिए और पहाड़ी पे पहुंचकर अब ईता को भी अच्छा फील हो रहा था। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि वो जो भी शक्ति है ईता के अंदर, वो फिर से उस पे हावी हो जाती है। ईता गिरकर कांपने लगती है और सब लोग उसे टेंट के अंदर ले जाकर लिटाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, और इसलिए अब इंदिरा के दो दोस्त जाते हैं मदद मांगने। थोड़ी देर ढूंढने के बाद इंदिरा के दोस्त अपने साथ एक गांव वाले को लेकर आते हैं जो उसे टोना टोटका आता था। पर अब दोस्तों, इंदिरा की बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा था नॉन स्टॉप। अब वो जो गांव वाला था वो सबसे पहले ईता के कपड़े वगैरह बदलवाता है, एंड देन गांव वाला इंदिरा के साथ मिलकर ईता के कान में पढ़ने लगता है प्रेयर्स, और उन प्रेयर्स की वजह से ईता के अंदर का डीमन जाग जाता है। पर दोस्तों, इन्हीं प्रेयर्स की वजह से ही ईता के घर में अब इविल आवाजें आने लगती है जो सुनाई दे रही थी प्रिया को, क्योंकि आखिरकार वो डिमोनिक एंटिटी ईता के घर से ही गई थी। प्रिया को एक पल के लिए वो इविल साया अपने पीछे भी दिखाई देता है, और वही पहाड़ी पे प्रेयर्स का असर ईता पे बहुत ज्यादा हो रहा था। ईता की आंखें लाल हो गई थी और नसें काली पड़ गई थी, पर इन दी एंड प्रेयर्स काम कर जाती है और अचानक ईता हो जाती है बेहोश। वही घर पे प्रिया रकीब को जाकर सब कुछ बता देती है, पर रकीब प्रिया को अपना दिमाग चलाने से मना करता है और खुद को लॉक कर लेता है एक कमरे के अंदर, जिससे ये साफ था कि शायद रकीब ने ही घर में कुछ उल्टा सीधा किया है। अब पहाड़ी पे देर रात को माया की नींद खुलती है और वो देखती है कि ईता टेंट से गायब है। ऑब्वियसली माया जाकर ईता को ढूंढने लगती है और माया को देन ईता घास में बैठी हुई मिलती है जो बात कर रही थी अपने अंदर की डिमोनिक शक्ति से। और जब माया ईता को वापस चलने के लिए बोलती है तो ईता पोजेस्ड होकर चिल्लाने लगती है। यहाँ पे माया को ईता के ऊपर साफ साफ वो डीमन भी दिखाई दे रहा था, पर माया हार नहीं मानती और वो ईता को पकड़कर उसको खूब चाटे मारती है जब तक वो डीमन ईता को छोड़ नहीं देता। देन ईता को होश आ जाता है और माया अपनी दोस्त को लेकर भाग जाती है वापस टेंट में। अब इसके बाद अगली सुबह तक काफी अच्छा फील कर रही थी ईता। वो पहाड़ों की फ्रेश हवा भी लेकर खुश थी और घर जाने को रेडी थी, पर ईता को ऐसा फील हो रहा था कि एक दिन माया इस पहाड़ी पे जरूर वापस लौटेगी और वो रो रही होगी, पर क्यों ये वो खुद नहीं जानती। और दोस्तों, आप लोग इस बात को याद रखना। देन इसके बाद सारे दोस्त पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, पर रास्ते में ईता को फील होने लगता है कि जैसे वो पहाड़ी पे कुछ भूल आई हो, और क्या ये ईता खुद भी नहीं जानती थी। ईता बार बार माया को यही बोले जा रही थी कि एक दिन माया इस पहाड़ी पे वापस आएगी और माया को दिखाई देगी ईता, और जब भी ऐसा हो तो माया को ये ध्यान रखना है कि उसे ईता को वापस घर लेकर जाना है। और दोस्तों, ये बातें ईता क्यों बोल रही है ये सब एंड में ही पता चलेगा। अब रात को सब लोग वापस पहुंच जाते हैं और माया ईता को जब उसके घर पे छोड़कर आती है तो ईता की हालत पोजेस लग रही थी, जिससे प्रिया चौंक जाती है। ईता को छोड़कर इंदिरा और माया घर जाते हैं, पर दोस्तों उनके घर पर माया और इंदिरा की मम्मी को अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे अपने हाथ पैर धोते हुए। दिन अगले ही पल रियल इंदिरा और माया जब घर पर आते हैं तो उनकी माँ चौंक जाती है, मतलब अब कुछ तो डिमोनिक होने वाला था। इसके बाद देर रात को माया की माँ उसे जगाती है और बताती है कि ईता के घर में हंगामा हो रहा है। तुरंत सब लोग जाते हैं ईता के घर पे, जहाँ पे सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि ईता पूरी तरीके से पोजेस होकर पागलों की तरह बिहेव कर रही थी।
अब दोस्तों ईता के मम्मी पापा को लग रहा था कि ईता पहाड़ों से अपने साथ कुछ डिमोनिक वापस घर ले आई है और माया भी ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन लोगों ने एक इमाम को प्रेयर्स पढ़ने के लिए बुला रखा था, पर उस इमाम की प्रेयर सुनकर अब ईता अपने ही नाखूनों को डिमोनिक तरीके से तोड़ने लगती है। अब इससे पहले कुछ और बुरा हो, सारे लोग ईता को पकड़कर ले जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे ईता को लगा दिया जाता है बेहोशी का इंजेक्शन। हॉस्पिटल में प्रिया और राकीब अब परेशान हो रहे थे और जैसे ही राकीब माया और इंदिरा को देखता है वो उन दोनों पे गुस्सा करने लगता है। राकीब के हिसाब से ये सब कुछ इन दोस्तों की गलती है और राकीब पुलिस की धमकी भी देने लगता है। प्रिया अपने पति के गुस्से को शांत करवाती है और देन आता है एक डॉक्टर और वो बताता है कि ईता को जो भी बीमारी है वो हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं हो पाएगी, जिसके बाद सब लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर इसके बाद कुछ दिनों तक ईता की कंडीशन और सिम्टम्स को हॉस्पिटल में ही ठीक करने की कोशिश करी जाती है और जल्दी ही ईता खाना खाना छोड़ देती है। एक दिन माया ईता के पास ही बैठकर उसे दिलासे दे रही थी और वो दोनों फ्रेंड कहीं ना कहीं जानने भी लगी थी कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। माया ईता की माँ को भी संभाल कर रख रही थी, पर आज प्रिया माया को बताती है कि डॉक्टर्स ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि ईता बच नहीं पाएगी और कई सारे प्रीस्ट भी आकर ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, पर एक इमाम ने ये बताया था कि ईता को एक चीज वापस लानी होगी। वो चीज क्या है ये कोई भी नहीं जानता, पर तभी माया को याद आता है कि ईता ने बोला था कि वो पहाड़ी पे कुछ भूल आई है। माया इस बारे में अब इंदिरा से बात करती है, पर इंदिरा माया को बोलता है कि ईता से अब दूर रहो वरना शायद उसका पापा रकीब उन दोनों को पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। वहीं हॉस्पिटल में आज प्रिया को एक अनजान आदमी ईता के कमरे से निकलता हुआ दिखाई देता है एंड देन उसी रात को ईता को अपने पास दिखाई देता है वो डीमन अब ईता के बेड पे क्रॉल कर आता है और ईता को बुरी तरीके से डरा देता है। ईता के कान और नाक से, मुंह से, हर जगह से खून भी निकलने लगता है और इस रात के बाद से ईता की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। ईता इस डीमन के बारे में अब माया को भी बताती है, जिसके बाद माया एक दिन स्कूल में सारे दोस्तों के साथ मीटिंग करती है ईता के बारे में। सब लोगों को ये लग रहा था कि ईता के साथ पहाड़ से कोई डीमन वापस आ गया है, क्योंकि ईता ने हाइकिंग अपने पीरियड्स के टाइम पे करी थी, पर माया यहाँ पे बात समझ चुकी थी। माया बताती है कि पहाड़ी पे जाने से पहले ही ईता के ऊपर कोई डिमोनिक शक्ति थी और इसलिए पहाड़ों की आत्माएं गुस्सा हो गई थी हम लोगों से। और माया के हिसाब से ये वही एंटिटी है जो माया को मूवी की शुरुआत में ईता के घर पे दिखाई दी थी। वही आज प्रिया को फिर से वो अनजान आदमी हॉस्पिटल के पास दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। एनीवे ईता के सारे दोस्त ईता से मिलने आते हैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए, पर सेम टाइम पे ईता को माया के पीछे दिखाई देने लगती है वही डिमोनिक एंटिटी। वो एंटिटी माया को भी दिखाई दे रही थी, पर वो ईता को झूठ बोल देती है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को अब डराना नहीं चाहती थी। पर दोस्तों अब ईता की हालत बहुत ज्यादा नाजुक और क्रिटिकल हो गई थी। उस रात को दिन अचानक माया के घर पे आ जाती है ईता और माया उसे देखकर अब बड़ी खुश होती है। ईता माया को रिटर्न करने आई थी उसकी एक टी शर्ट, पर ईता के बाल अब बुरी तरीके से झड़े हुए थे और वो ऑलमोस्ट गंजी हो गई थी। माया को ईता बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, तो अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। पर दोस्तों बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि दिन अगले सीन में इंदिरा आता है और वो माया को तुरंत ले जाता है हॉस्पिटल। हमें फाइनली पता चलता है कि ईता तो ऑलरेडी मर चुकी थी। कहने का मतलब ईता जो माया के घर पे आई थी वो ईता की आत्मा थी, ईता नहीं थी। ईता को इस वक्त हॉस्पिटल में शॉक लगाकर जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इन दी एंड बेचारी ईता मारी ही जाती है और सब लोग बस रोते रह जाते हैं। कहने का मतलब वो डीमन ईता को एंड में अपने साथ ले ही गया। अब यहाँ से सीन जाता है ईता के फ्यूनरल पे, जहाँ पे सब लोग ईता की मौत का दुख मना रहे थे। देन अचानक प्रिया को फिर से दिखाई देता है वही मिस्टीरियस आदमी जो क्रीपी तरीके से इस परिवार के दुख पे हंस रहा था एंड देन वो चले जाता है। प्रिया राकीब को इस आदमी के बारे में बताती है, पर अभी भी राकीब कुछ नहीं करता। एनीवे उस दिन ईता को दफन कर दिया जाता है और माया को अपनी बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय इन दी एंड बोलना ही पड़ता है। अब अपनी फ्रेंड की मौत के बाद माया बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। वो अपनी फैमिली की बात नहीं सुन रही थी और खाना खाना भी उसने छोड़ दिया था। एंड देन उस रात को माया को अपने सपने में कुछ खास दिखाई देता है। दोस्तों आपको याद होगा कि राकीब ने ईता को एक काली पन्नी दी थी हाइकिंग के जाने से पहले और बोला था कि इस पन्नी को पहाड़ों पे फेंक देना। तो असल में हुआ ये था कि ईता ने उस काली पन्नी को पहाड़ों की उसी लेक के अंदर फेंक दिया था जहां पे ईता पहली बार पोजेस्ड हुई थी। और ये सब कुछ अब सपने में माया देख लेती है। माया समझ जाती है कि वो काली पन्नी ही वो चीज है जो ईता पहाड़ों पर भूल आई थी।
वहीं अब ईता के घर पे प्रिया घुस जाती है अपने पति के उस सीक्रेट कमरे में और वहां पे प्रिया को मिलता है बहुत सारा काले जादू का सामान, जिससे ऑब्वियसली अब प्रिया समझ जाती है कि उसके पति ने कुछ उल्टा सीधा किया था। पर राकीब बोलता है कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारा और यहाँ पे वो सुनाता है एक कहानी। राकीब बताता है कि वो जो मिस्टीरियस आदमी है ना, वो राकीब का एक पुराना दोस्त है। अब क्योंकि राकीब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो राकीब के दोस्त ने राकीब का बिजनेस खराब करने के लिए उसके ऊपर काला जादू करवा दिया था और राकीब ने भी फिर बदला लेने के लिए अपने दोस्त के ऊपर काला जादू करवा दिया था और इसलिए ही दोनों के बिजनेस नीचे जाने लगे थे, डाउन होने लगे थे। राकीब बताता है कि उसके दोस्त के काले जादू की वजह से घर में एक डीमन आ गया था और वो डीमन ईता पे हावी होने लगा था और इसलिए ईता के साथ बुरी बुरी चीजें हो रही थी। देन राकीब ने एक दिन गार्डन में ढूंढ निकाली थी एक बूडू गुड़िया और ये वही गुड़िया थी जो उस काली पन्नी के अंदर बंद थी। राकीब चाहता था कि ईता उस गुड़िया को दूर पहाड़ों पे फेंक आए ताकि डीमन भी दूर चले जाए, पर शायद ऐसा नहीं हुआ और इसलिए अब ईता मर चुकी है। और ऑब्वियसली ये सुनकर प्रिया का दिल टूट जाता है। वो अपने पति पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है पर अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ईता मर चुकी थी और वो डीमन भी अब जा चुका था। अब दोस्तों यहाँ से सीन अगले साल पे जाता है जहाँ पे माया अपनी दोस्त की मेमोरी में आती है माउंट जीडी पे, उसी घाटी में जहाँ पे ईता ने बोला था कि माया वापस आएगी और रोएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। देन अचानक माया को दिखाई देती है ईता की आत्मा जो पहाड़ों पे ही भटक रही थी और अब माया ईता की आत्मा को वापस अपने साथ घर ले जाती है क्योंकि आपको याद होगा कि ईता ने बोला था कि अगर माया को ईता जंगलों में भटकती दिखे तो वो वापस उसे घर ले जाए और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अब मूवी के क्रेडिट्स के साथ हमें असली माया को दिखाते हैं और अब वो बताती है कि ऐसा सच में हुआ था। एंड हाँ दोस्तों, माया की दोस्त ईता जिसका असली नाम था प्रमिथा, वो इसी तरीके से मारी गई थी। हमें बहुत सारे सीन भी मूवी में से दिखाई जाते हैं जो बिल्कुल हूबहू रिक्रिएट करे गए थे रियल लाइफ से। जैसे कि माया की माँ को उसके बच्चे हाथ पैर धोते हुए दिखाई दिए थे जबकि वो घर पे थे भी नहीं। जैसे कि ईता के मरते टाइम उसके मुंह से खून निकला था और जैसे पहाड़ों पे ईता पोजेस्ड होकर चिल्लाने लगी थी। ये सब रियल लाइफ में भी हुआ था मूवी के अकॉर्डिंग और इसके अलावा भी बहुत सारे सीन हमें दिखाई जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हॉन्टिंग ऑफ माउंट जीडी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को देख कैसे पाओगे मैं वहीं पे बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज को भी और मेरे इंस्टा को स्पेशली जाकर फॉलो कर लो जहाँ पे मैं सबके रिप्लाई जरूर करता हूँ। और मैं आप लोगों को समझता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।